ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1560वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं। अखंड ज्योति पत्रिका अगस्त माह की हम सभी पढ़ रहे हैं। और साथियों, आज का जो पहला अध्याय है वो है उत्कृष्ट जीवन की पहचान। सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं और जुड़ करके आज के सत्र में अधिक से अधिक लोगों को आज का लिंक भेजें और जुड़ने के लिए अपने अपने सभी ग्रुप में, अपने अपने सभी संपर्क क्षेत्र में सबको सूचित कर दें कि आज का सत्र प्रारंभ हो चुका है। यद्यपि सबको पूर्व से जानकारी होती ही है, फिर भी एक बार अपना कर्तव्य निभा देना अत्यंत आवश्यक रहता है। उत्कृष्ट जीवन की पहचान, ये आज का पहला अध्याय है। सभी बता दें, सबको आवाज अच्छे से आ रही है? करके देखिए, इंसान किन चीजों में व्यस्त है, कौन सी आदतों को, धर्रों को उसने अपना रखा है तथा कैसे वो अपने को बंधन में अनुभव कर रहा है। हम इतना सामान ही है, बस अंतर है तो उस बोध का जो किसी मनुष्य को सही कार्य में लगाता है और किसी को व्यर्थ बातों और निष्क्रिय प्रयोजनों में। बड़ी सीधी सी बात है साथियों, यदि हम गंभीरता पूर्वक विचार करें तो सब में वही सत्ता, वही चेतना विद्यमान है और समान रूप से विद्यमान है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि कोई श्रेष्ठ कार्यों में लगा है और कोई व्यर्थ कार्यों में लगा है। चेतना का सिद्धांत कहता है कि हम सभी को उत्कृष्टता का पक्षधर होना चाहिए, सच्चाई एवं ईमानदारी से जीना चाहिए। परंतु हमारे विषय ऐसे हैं कि उन्हें यदि ठीक प्रकार समझा न जाए, उनसे निवृत्ति का उपाय न ढूंढा जाए, तो देखते ही देखते यह समाज पतन के गर्त में चला जाएगा। हमारे भीतर एक अबूझ तत्व है जिसे अंतरात्मा कहते हैं। वह जिसकी सक्रिय है, वह भूल कर भी पाप और पतन के मार्ग में नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरात्मा की शक्ति सामर्थ्य इतनी अधिक है कि उसे दबा पाना हमारे वासना के अतिरेक से क्षुब्ध मन के लिए संभव नहीं। अंतरात्मा एक महान तत्व है। शायद इस सृष्टि का सबसे निराला उसे ही सक्रिय करने को अध्यात्म कहते हैं। अब बात आती है कि आधुनिकी के इस दौर में चलन की घुड़दौड़ के मध्य ऐसा क्या है जो मनुष्य को उन विषयों में लगाए है जो उसके लिए कतई लाभदायक नहीं। पतन की सूची बड़ी लंबी है, कहाँ से शुरुआत की जाए? आप स्वयं ही समझ लीजिए कि क्या क्या है जो मानव चेतना को गिराए हुए है एवं इसके विकास का पथ अवरुद्ध किए है। यही समझदारी होगी यदि हम यह पहचान लें कि अपने स्वभाव को दूषित विचारणाओं, अनुचित महत्वाकांक्षाओं तथा पतन की परिधिबद्ध मान्यताओं में लगाने से क्या होता है। ये समझदारी होगी यदि हम पहचान लें कि अपने स्वभाव को दूषित विचारणाओं, अनुचित महत्वाकांक्षाओं और पतन के परिधि मान्यताओं में लगाने से क्या होता है। मनुष्य का चित्त विकार ग्रस्त होता है, उसका जीवन परावलंबी होता है,
तथा उत्कर्ष से कहीं दूर जा गिर पड़ता है। यही वर्तमान समय में मनुष्य की एक सबसे बड़ी समस्या है कि उसे सही विषय चुनना नहीं आता। उसका सारा का सारा समय व्यर्थ के असमंजसों में तथा अपने पतन के मार्ग पर जा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यावहारिक रूप से उसे यह शिक्षा नहीं दी गई है कि सही विषय पकड़ा कैसे जाए। आत्मचिंतन और आत्मगौरव से रहित मनुष्य किस प्रकार अपनी बाहरी संभावनाओं में विचरण करता है तथा भीतर का भविष्य विषय उसे ज्ञात नहीं होता। यही वर्तमान समाज एवं पीढ़ी का सबसे बड़ा दुष्चक्र है। आदतवश कोई यदि स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल करे और परिणाम स्वरूप वह पतन के मार्ग में जा गिरे और फिर उबरे नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा? कितनी साथियों स्पष्ट और सुदृढ़ बात है, विचार करके देखिए। विचारें। सिद्धांत है वो यही है कि हम सच्चाई की ओर चलें, उत्कृष्टता की ओर चलें, ईमानदारी से युक्त जीवन जिएं और अपने अंतरात्मा को सक्रिय करने का प्रयत्न करें। यदि एक बार अंतरात्मा सक्रिय हो गई तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो किसी भी विषय, किसी भोग के प्रभाव में कभी नहीं आ सकती और जीव स्वतः बचते हुए उत्कृष्टता की ओर जा सकता है। समझदारी इसी में है कि दूषित विचारणाओं, महत्वाकांक्षाओं से स्वयं को बचाया जाए। इससे मनुष्य पतन से बच जाता है, विकारग्रस्त जीवन से बच जाता है और व्यर्थ असमंजस से बच जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यवहारिक रूप से उसे यह शिक्षा नहीं दी गई है कि सही विषय पकड़ा कैसे जाए। वो इसमें फंसता ही इसी वजह से है। आत्मचिंतन और आत्मगौरव से रहित मनुष्य किस प्रकार अपनी बाहरी संभावनाओं में विचरण करता है तथा भीतर का विषय उसे ज्ञात नहीं होता। यही वर्तमान समाज एवं पीढ़ी का सबसे बड़ा दुष्चक्र है। अब आदतवश यदि कोई स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल करे और परिणाम स्वरूप वह पतन के मार्ग में गिर जाए, तो वो उबरेगा कैसे? किस प्रकार से उसको उबारा जाए? इसे क्या कहा जाएगा? पहले तो ये पढ़ाई कराई नहीं जाती कि वातावरण के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, किन सूचनाओं को मन में रखना है, कैसा आचरण करना है, कौन कौन से विषय हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए तथा कैसे अपनी मनोभूमि को परिष्कृत बनाया जाए। समझदार मनुष्य एक ही बात का ध्यान रखता है, मुझे अंततः अपनी भलाई के मार्ग पर ही जाना चाहिए, मुझे परमात्मा के बताए मार्ग पर ही चलना है, यही मेरी नियति है एवं मेरा स्वभाव भी। जब इस प्रकार के भाव विचारणा हमारे भीतर जन्म लेती है तो एक व्यापक परिवर्तन होता है, जिसे कहते हैं आत्म परिष्कार। इस प्रकार का मनुष्य केवल महान एवं उदात्त भावना को ही ग्रहण करता है। उसका जीवन आत्मा की अमिट प्यास से तथा अमरता के सिद्धांत के अनुरूप चल पड़ता है। ऐसा मनुष्य फिर कभी विषय की घृणाओं को अपने अंतस के महान चरित्र से खिलवाड़ नहीं करने देता। उसकी बेचैनी इस संसार से नहीं, यहाँ की दूषित मान्यताओं से नहीं, बल्कि सत्य से है एवं अपने हित में निरंतर आगे बढ़ने के प्रयत्न से होती है। यही दैवी उन्नत जीवन का परिष्कार। सोए हुए हैं, उन्हें जगाया जाना है। आनंद की तृप्ति को वासना के अतिरेक से पूरा करना ही आज की विषय क्रीड़ा का मूल आधार है। सच्चाई ये है कि मनुष्य ने उस ऊंची चीज की कीमत नहीं जानी है जिसे आत्मा कहते हैं। वह मोबाइल फोन के गेम्स में नहीं, न ही वह टीवी पर दिखाई जा रहे अन्य नाटकों में है। जिसे जीवन से प्रेम हो वह एक बार सोचे कि इस प्रकार प्रवाह में आनंद को विस्मित न होने दिया जाए, कैसे अपने मन का नियमन कर दुर्भावनाओं एवं दूषित विषयों से बचा जाए, कैसे जीवन को महान बनाने वाले प्रयोजनों का, अपने जीवन की मूलभूत धरोहर आत्म संपदा का संरक्षण किया जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए, किस चेष्टा को स्वीकारा जाए, कैसे अपने मनोभावों का दर्पण सत्य को बनाया जाए, कैसे जीवन की महान संपदा को अनुचित दिशा से मोड़कर सही दिशा में बढ़ाया जाए। यही हमारा चिंतन होना चाहिए तथा एक उत्कृष्ट जीवन की पहचान भी। साथियों, ये अध्याय संभवतः निश्चित ही आप सबको समझ में आ ही गया होगा। अध्याय का सार यही है कि हम बाह्य प्रलोभनों में न फंसे, अपने भीतर झांकें और अध्यात्म एक ही सिद्धांत पर चलता है कि हम अपनी आत्मा को बल प्रदान करें। आत्मा मजबूत होगी तो ही अध्यात्म
सार्थक होगा। सच्चा अध्यात्म यही है जो हमें आत्म बिंदु की ओर केंद्रित कर दे, जो हमें आंतरिक आनंद का अनुभव करा दे। वैसे ही आनंद, वैसे ही केंद्र बिंदु की ओर जाने के लिए प्रेरित करना इस अध्याय का मेन उद्देश्य है। यहाँ पर इसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? इसके लिए शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है कि समझदार मनुष्य एक ही बात ध्यान रखता है कि मुझे भलाई के मार्ग पर जाना है और परमात्मा के बताए मार्ग पर ही चलना है। यही मेरी नियति है, यही मेरा स्वभाव है। जो इस एक सूत्र को पकड़ लेता है कि हमें श्रेष्ठता के मार्ग पर और परमात्मा के सिद्धांतों पर चलना है, तो उसका जीवन आत्म परिष्कार के लिए लग जाता है और वो शनैः है आत्म आनंद का अनुभव करने लगता है। एक छोटी सी कहानी साथियों, जब बाबर ने अमीनाबाद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया तो गुरु नानक और उनके शिष्य को भी जेल जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद बाबर अधिकारियों द्वारा नानक की आध्यात्मिक शक्ति के संदर्भ में सुनकर उनसे मिलने पहुंचा और उनसे भेंट स्वरूप कुछ मांगने को कहा। गुरु नानक बोले, आदमी आदमी को क्या दे सकता है? मुझे यदि कुछ मांगना ही होगा तो परमात्मा से मांगूंगा। जो मनुष्य तो क्या राजा तक को देता है। इतना सुनकर बाबर ने कहा, तो आप ही मुझे कुछ दे दीजिए। नानक बोले, बाबर, इस संसार में कोई भी वस्तु अमर नहीं है। आपका या आपके पुत्रों का शासन भी तब तक रहेगा जब तक उसका आधार प्रेम व न्याय बना रहेगा। धर्म शाश्वत है, अतः परवरदिगार के प्रति आस्था रखकर जीवन जियो, यही मेरा तुम्हारे प्रति उपदेश है। इससे बड़ा सूत्र और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? सद्विचार, सद्भावना, सत्प्रेरणा अमूल्य है, अनमोल है, जो गुरु नानक ने बाबर को सहज ही प्रदान कर दिया कि प्रेम और न्याय के आधार पर चलाया गया राज्य ही और परवरदिगार यानी परमात्मा के प्रति आस्था रखकर जीवन जीना ही श्रेष्ठता है। इस तरीके से साथियों यह अध्याय पूर्ण हुआ। व्यक्तित्व की क्षुद्रता को मिटाता है योग, यह अगला अध्याय। जब वास्तविक योग की परिभाषा विस्मृत हो जाती है, चिंतन चरित्र दूषित एवं अपंग सा हो जाता है, तो जीवन कलुषित आचरण लिए किसी प्रकार साधना का ढोंग करता है, उसे योग नहीं आडंबर कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस योग विद्या को भारत की प्राचीन धरोहर तथा आत्म उत्कर्ष का राजमार्ग स्वीकारा गया, जिसे आधुनिक समय में अनेकों आचार्यों ने सम्मान पूर्वक विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, उसकी समझ एवं उसका ज्ञान यदि सबसे कम कहीं पर है तो वह भारतीयों में ही है। थोथे उथले चरित्र के ही योगी हमें मिला करते हैं, जिनका जीवन प्राणपण से किसी आदर्श की सेवा में जुट पड़े, जो स्वयं समर्थ हैं या दूसरों को उठाने का जिनका प्रयत्न है। ऐसे योगी महात्मा विरले ही कहीं मिलेंगे। साधु बाबाओं की कुटीरें खाली हैं, इनसे हिमालय पर्वत पर थोड़े बहुत होंगे भी तो वे इस अधिकांश जनसंख्या का क्या भला करेंगे। हमें आदर्श चरित्र चाहिए जो वास्तव में योगी कहलाए। इस दृष्टि से सोचा जाए तो समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति योगी होना चाहिए। जिनका चरित्र ऊंचा हो, चाल चलन सामान्य से परे, ऐसे योगी चाहिए। फिर चाहे वो राजनीति में हो, कलाकार वर्ग, संगीत प्रेमी या शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो, उन्हीं की जरूरत इस समय इस समाज को है। जो योगी ये कहे कि मुझे तो अपना व्यक्तिगत हित देखना है, मुझे समाज से क्या मतलब, समझ लीजिएगा वहां योग के नाम पर पाखंड हो रहा है। जो शारीरिक क्रियाएं सिखाई भी जाती हैं, उन्हें यदि आत्मोत्कर्ष के प्रयोजन से न सिखाया जाए, चाल चलन का अनुवर्ती बना जाए, तो कैसा योग। बिना श्रद्धा के न कोई योग घटित रूप लेता है और न उसका प्रसार सही रूप में हो सकता है। योगी की मानसिकता बड़ी ही उच्च स्तरीय होती है, उसे संतोष पूर्वक अपना गुजारा करने में कठिनाई नहीं होती। योगी किसी पहाड़ी पर नहीं, आम जनमानस के मध्य में उनकी ही तरह रहन सहन करते पाए जाते हैं। झूठे योग ने भारत की प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा एवं उसकी संस्कृति के महान वैभव को दूषित किया है, तथा आज यदि भारत को पुनः जगना है तो योग की उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा, जिसे दिव्यदर्शियों ने किसी आदर्श प्रयोजन के निमित्त स्वीकारा था। वह योग था और आज योग के नाम पर बड़ा मजाक हो रहा है। योग वह नहीं जो आप नित्य सवेरे उठकर किया करते हैं, न ही योग किसी पुस्तक में या खुले आकाश के नीचे बैठे किसी मंदिर में मिल जाता है। योग के लिए एक समर्थता चाहिए,
एक सच्चाई, एक दृढ़ लगन जो अपने आदर्श के प्रति कर्तव्य का बोध कराए, मनोभूमि को सुधारे और जीवन को लघु से महान बनने की प्रेरणा प्रदान करे। यही योग है। आज हमारा समाज योग की वास्तविक परिभाषा से अनभिज्ञ बना हुआ है। क्रिया है पर तत्व दर्शन नहीं, पूजा है पर उसमें भाव नहीं, समारोह है पर एकत्व की प्रेरणा नहीं। यहीं पर हमें योग नहीं, वेदांत की आवश्यकता है। समाज को जगाने के लिए बढ़िया उपाय है वेदांत, जिसे ऋषियों ने उपनिषदों की वाणी में उल्लिखित किया तथा जो आज एक व्यापक स्वरूप लेने को तत्पर खड़ा है। योगी वही है जो वेदांत की परिभाषा से परिचित हो, अन्यथा वो तो दिखने का योगी, क्रिया अभ्यास का योगी, मंत्र तंत्र वाला योगी बन जाएगा। ऐसे योगी को भले ही समाज स्वीकार कर ले, पर भारतीय संस्कृति के नित्य गौरव में हमें योगी हम योगी उसे ही कहेंगे जो उसकी समग्रता से परिचित हो। ऐसों को फिर योग क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। आवश्यक है कि योग हो, पर भीतर वाला उसके पश्चात चाहिए, कर्म करने की दृढ़ लगन तथा अपने पुरुषार्थ से जमीन आसमान को एक कर देने की प्रतिज्ञा, दुस्साहस। ऐसे व्यक्तियों को योगी कहा जाएगा जिनका चरित्र उज्जवल हो, प्रतिभा प्रखर हो तथा आत्मा में महान स्वाभिमान एवं गौरव की भावना भरी हो। योगी वही है जो चाल चलन से हटकर सोचे, जिसे दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों के मध्य एक उत्कृष्ट प्रेरणा प्राप्त हो, जो समिष्ट समष्टि के हित का चिंतन कर सके। ऐसा योगी जहां भी होगा, अपनी प्रतिभा से, अपने लगन एवं उत्साह से सभी को चमत्कृत कर देगा, पिछड़े हुओं को उठाएगा, समाज को नव रूपांतरित कर देगा, योगियों की टकसाल खड़ी कर देगा एवं राष्ट्र संस्कृति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देगा। हमें ऐसे ही तेज हृदय एवं गुणवान योगियों की आवश्यकता है, अन्यथा ये समाज तो कापुरुषों को ही योगी मान बैठा है। जिसने कुछ नहीं किया और दो चार अच्छे आसन लगा दिए, वह यदि योगी हो गया तब तो बड़ा संकट है। आज के आधुनिक और संपन्न युग में जिसकी समस्याएं भी अगणित हैं, इसकी चेतना अभी उत्थान की प्रार्थी है, और इस हेतु समाज सेवक योगियों की जरूरत है। समाज को बदलना है तो योगियों को उत्पन्न करा जाए, विद्यालयों महाविद्यालयों में इसे सही रूप में प्रस्तुत किया जाए तथा योग की अभिलाषा से सबको अवगत कराया जाए। योग वही जो आत्मा की उपलब्धि करा दे। ऐसा केवल एक ही योग है, वो है व्यक्तित्व की क्षुद्रता को मिटाए, उसे महान गौरवशाली बनाने वाला योग। उसी योग को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रयासों की आज जरूरत है। तो साथियों, हमारे समाज में आजकल जो योग के टीचर्स हैं, आजकल जो योग के आचार्य हैं, उन्हें गंभीरता पूर्वक इस विषय को समझने की आवश्यकता है। और जो हर किसी को बहुत योगी मान लेते हैं, उन्हें भी ये समझने की आवश्यकता है कि योग केवल हाथ पैर को उल्टा सीधा चला लेना, श्वास को भीतर बाहर कर लेना मात्र नहीं है। योग है व्यक्तित्व का परिष्कार, योग है श्रेष्ठता का संवर्धन, योग है आत्मबोध को कराने वाली पद्धति। यही क्रम हमें जीवन में अपनाना चाहिए। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि थी। एक बार शिवाजी महाराज ने उनके लिए बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भेंट स्वरूप भेजी। संत तुकाराम ने उन्हें वापस लौटाते हुए शिवाजी को पत्र लिखा, महाराज, मेरे लिए तो अब सोना और मिट्टी एक समान हो गए हैं। जब से अपने प्रभु के दर्शन किए हैं, तब से त्रिभुवन का स्वामी हो गया हूं। इन कंकड़ पत्थरों से वो वापस लौटा रहा हूं। तुकाराम का पत्र पाकर और उनके वैराग्य की सुधि पाकर छत्रपति शिवाजी से रहा न गया, और वे संत तुकाराम के दर्शन करने उनके गांव ही पहुंच गए। ऐसा वैराग्य साथियों निश्चित रूप से हमारे जीवन को धन्य बना देता है। आध्यात्मिकता का सार, एक और अध्याय जो पिछले दोनों अध्यायों का निचोड़ हमें प्रदान करेगा। अध्यात्म का अर्थ होता है वो सब कुछ जो आत्मा को उत्थान प्रदान करे। आत्मा का उत्थान दो ही आधार पर हो सकता है, एक उसका व्यापकत्व, दूसरा उसका स्थितित्व। एक में हम चाहते हैं कि समूचे संसार में शांति, प्रज्ञा और आत्म उल्लास का वातावरण हो, तो दूसरे में अपनी ही पीड़ा के जिस भार को लेके हम घूमते हैं, उसी से विमुक्त होने की प्रक्रिया सक्रिय रहती है।
स्थितित्व, व्याप्त में संसार की भलाई, स्थितित्व में आत्म कल्याण। अध्यात्म है आत्मा का गुण कर्म स्वभाव से ऊंचा उठना, आत्मा की अनंत सत्ता का व्यवहार जगत में इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्राप्त करना। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी और का नहीं, बल्कि अपने भीतर की सत्य वस्तु के साहचर्य में जीवन के गुण उत्थान की दिशा में बढ़ चलता है। जब वास्तविक जागृति के प्रतिचिन्ह दिखाई देते हैं तो जीवन का कोई भी पक्ष आंतरिक एकत्व की भावना से अधूरा नहीं रह जाता, एवं तब हमें भीतरी जागृति का फलित प्रयास बाह्य जगत में दिखाई देने लग जाता है। अपनी अहम मान्यता को गलाकर हम ईश्वर की दिव्य संतान तो कहलाते ही हैं, साथ में अपने एकाधिकार में शक्तियों का संयोजन एवं आत्म कृपा भी प्राप्त करते हैं। अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा को सुनना ही अध्यात्म का मूर्त पक्ष है, तथा इस दिशा में यदि हमें कोई सबल बनाता है तो वह है आंतरिक साहस और विचार बुद्धि। इनके अवलंबन से आध्यात्मिकता तो निभती ही है, साथ में विचार परिष्कार द्वारा बहिरंग जीवन अत्यधिक परिष्कृत एवं उन्नत होता चला जाता है। आध्यात्मिकता की कसौटी है अपने भीतर द्वंद्वों से मुक्ति और पाप ताप का नाश। इसकी प्राप्ति के उपरांत जीवन में एक अद्भुत क्रांति घटित होती है, जो हमें अधिकाधिक परिपक्व एवं आत्मा के सत्य के अनुशीलन में और अधिक समर्थ बनाती है। यही आध्यात्मिकता का वह सार है जिसे पनपाने पर विचार निर्विकार एवं कर्म अलिप्त होते हुए मनुष्य को अधिक अंतर्ग्रही एवं द्वंद्व मुक्त बनाते हैं, एवं तब जीवन की सभी कठिनाइयां आत्मा की निर्मलता, तटस्थता एवं परिपूर्ण अंतरंगता का परिचय प्राप्त करती है। जीवन को अधिक संवरा हुआ एवं संतोष से परितृप्त पाते हैं। यही अध्यात्म है, एवं इसे ग्रहण करके किसी भी मनुष्य का किसी भी काल में अहित नहीं होता, तथा जो धन्य हुए हैं वे जीवंत जागृत उदाहरण बनकर औरों को भी प्रकाशित करने में सफल हुए हैं। अतः इस आध्यात्मिकता को ग्रहण करिए एवं जीवन को दोष मुक्त कर आंतरिक एकत्व की दिशा धारा तय कीजिए, जिससे संतोष एवं आनंद की प्राप्ति हो सके। यही साथियों अध्यात्म का सार है। महाभारत वन पर्व का सूत्र शुभैः प्रयोगैर देवत्वम व्यामिश्रैर्मानुषो भवेत, अर्थात प्राणी शुभ कर्मों से देव योनि को प्राप्त होता है और मिले जुले कर्मों से मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। यही क्रम है साथियों। आइए हम लोग अगला जो अध्याय है गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, इस अध्याय को कल पढ़ेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही पर्याप्त है। कल वंदनीय माता जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में कानपुर में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तो हमारे वे परिजन जो वाराणसी से जुड़ते हैं, जैसे अखिलेश तिवारी जी हैं और एक दो और परिजन हैं अपने, विकास जी हैं, वे लोग यदि सवेरे 8 से 11 का समय हो तो वो हमसे संपर्क कर लेंगे और संपर्क करके उस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। उसके पश्चात साथ में भोजन प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे, तो इसी बहाने भेंट मुलाकात भी हो जाएगी और एक साथ यज्ञ करने का सौभाग्य भी मिल जाएगा। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल कामना साथियों। सबका मंगल हो। जय राम जी की।